वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देश के हित में है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट में है। उसमें समय की बचत होगी, पैसा जो खर्च होता है उतना उसकी बचत होगी, लोग परेशानी से बचेंगे। आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं, तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, दुख जरूर होता है कि विपक्ष की पार्टी है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। राजद के ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया गया था भाजपा को लेकर और उसमें अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। इसको लेकर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि राजद के एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया है बीजेपी को लेकर, कैसे देखते हैं, उस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। पहले आप सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपका क्या स्टैंड है सर, आपकी पार्टी का? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। देश के हित में है, कॉमन पीपुल के इंटरेस्ट में है। उसमें समय की बचत होगी, पैसा जो खर्च होता है उतना उसकी बचत होगी, लोग परेशानी से बचेंगे। और पहले तो आज़ादी के बाद कई इलेक्शन तक हो ही रहा था एक साथ चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का। तो फिर से अगर यह होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी पार्टी इस राय की हमेशा से रही है। सर, बीजेपी को लेकर आरजेडी ने एक ट्वीट किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, कैसे देखते हैं? आरजेडी के लोग अभद्रता के लिए ही जाने जाते हैं, तो इस तरह की बात आरजेडी से कभी आती है तो हमको आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, दुख जरूर होता है कि विपक्ष की पार्टी है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कोई राजनीतिक दल हो, एक लक्ष्मण रेखा तो मानना ही चाहिए। सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे किसी पार्टी से जुड़े हुए हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, मर्यादा सीमा नहीं लांघना चाहिए। बात जो भी कहनी है आलोचना में कहने का उनको अधिकार है, लेकिन बात कहने का तरीका है, उस तरीका से बाहर नहीं जाना चाहिए। 15 जनवरी से एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या तैयारी रहेगा? नहीं, हर जगह बहुत अच्छी तैयारी है। एनडीए में सभी पार्टी के लोग तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा सम्मेलन हर जिला में होगा। जी, लोकसभा चुनाव के समय और फिर तिरहुत स्नातक चुनाव के समय जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की बात चली थी, क्या 2025 में भी कोऑर्डिनेशन का बात आई? नहीं, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बने उसी दिशा में यह कोशिश है ना। जिला में जो सम्मेलन हो रहा है, हर जिला में मीटिंग हो रही है, प्रवक्ता सभी पार्टी के जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से कर रहे हैं, सब पार्टी के लोग मिलकर सामूहिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो यही तो कोशिश है और निश्चित रूप से इससे बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा। लगातार आप बिहार यात्रा कर रहे हैं सर, कैसा रिस्पांस मिला है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखिए, 20 साल सरकार एनडीए की बिहार में है, 20 साल से, लेकिन उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों का भरोसा आज भी है तो एनडीए के ऊपर है, इसलिए 2025 का इलेक्शन भी उसी के अनुरूप होना है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंतिम दही चूरा होगा। अरे, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, जब खुद ही आप कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग ही हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से लाभ लोहार जो वादे कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री, योजना, किस तरह से देखते हैं? अरे, 200 यूनिट क्या, वो कह दे टोटल बिजली फ्री। उनको मालूम है कि सत्ता में आना ही नहीं है तो करने की नौबत ही नहीं आएगी, तो जो मन में आ रहा है बक रहा है। 2025 में कितना सीट है? एनडीए पहले ही कहा जा चुका है, जो लक्ष्य है 2025 में 225 प्लस, तो उसको हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से राजद के लोग ये ट्वीट किए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिंता इस बात का जरूर है कि विपक्ष में रहने के बाद इस प्रकार का वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। विपक्ष में जिस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए उस प्रकार का उनको भूमिका निभानी चाहिए थी, ना कि अभद्र भाषा का उपयोग करना चाहिए था। और ये कोई नई बात नहीं, राजद का शुरू से ही नीति रहा है कि अभद्र भाषा का उपयोग किया जाए। वहीं उनसे जब सवाल किया गया कि एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा 15 जनवरी से, उस पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे एनडीए के पक्ष में अच्छा बैठे, इसीलिए जो है संयुक्त सम्मेलन किया जा रहा है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।